नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि आपके सामने एक नई न्यूज़ आ रही है कि 1 अगस्त से पेंशन योजना वालों के नए नियम लागू हो गए हैं। और वो भी कितने नियम लागू हुए हैं? 6 नियम लागू हो गए। जो भी पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, वृद्धा हो गया, विधवा हो गए, दिव्यांग पेंशन हो गई, उन सबको 6 नए नियम लागू हो गए हैं। वो अपडेट करवाने पड़ेंगे। वो भी 1 अगस्त से शुरू हो गए नए नियम। अगर किसी ने 30 जुलाई से पहले करना था वो काम नहीं किया तो अभी समय रहते वो जल्दी से काम कर ले, अपने फॉर्म को अपडेट कर ले, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो अपडेट कर दें, अन्यथा आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और पहले पेंशन 2000 मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 5000 कर दिए हैं। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कम है और आपने अपलोड नहीं किया है, अपडेट नहीं किया फॉर्म को, तो आपको अब 2000 भी नहीं मिलेंगे। और सरकार ने 5000 बढ़ा दिए हर महीने पेंशन 5000 कर दी है। और किसकी बंद होगी? अगर किसी ने वृद्ध, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना में कोई अपडेट फॉर्म नहीं किया है तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो समय रहते आप 1 अगस्त से नए नियम लागू हो रहे हैं, उसके आधार पर आप अपडेट रहते रहे, अपने फॉर्म को अपडेट जल्दी से करवा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं कि 1 अगस्त से क्या नियम लागू हुए। तो 1 अगस्त 2025 से पेंशन में 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका फायदा विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलेगा। भारत सरकार ने इन बदलावों को सभी पेंशन धारकों के लिए नियमों को और अधिक आसान और लाभकारी बनाने के मकसद से लागू किया है। ये बदलाव पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ पेंशन पाने की पात्रता, शर्तों और प्रक्रिया में सुधार से जुड़े हैं। इससे पेंशन धारकों को वित्तीय सुरक्षा और सहूलियत मिल सकेगी। अब सरकार की यह पहल है सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, गरीब, कमजोर वर्गों के लिए मदद को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी सरकार ये चाहती है कि जो भी गरीब है, कमजोर वर्ग के लिए लोग हैं, उनके लिए सरकार पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 कर रही है। नई नीतियों के अंतर्गत पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाई गई है। पेंशन पाने वालों के लिए उम्र सीमा में ढील दी गई है। उनके पेंशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। यानी सरकार ये चाहती है कि गरीब और मजदूर वर्ग को पेंशन मिले। और उम्र भी सरकार ने पहले 60 वर्ष थी, वो घटाकर अब 58 वर्ष कर दी गई है। और पेंशन के फॉर्म की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है कि अपडेट कराना जरूरी है। अगर अपडेट करना अनिवार्य नहीं है तो कोई फर्जी पेंशन उठा सकता है, इसलिए सरकार समय समय पे अपडेट मांग रही है। इसके अलावा विभिन्न बदलावों से फर्जी लाभार्थियों की पहचान, लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगर टाइम पे फॉर्म अपडेट करवाएगी तो फर्जी लाभार्थियों से बच सकेंगे। अब आगे है कि 1 अगस्त से पेंशन में 6 बड़े बदलाव हैं। वो क्या बदलाव हैं देखते हैं। कि पहला बदलाव है कि पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि 2000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये तक में पहुंचाई गई है। अधिकतम पेंशन राशि को राज्यों की सरकारों के डायरेक्शन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन केंद्र के यह सीमा 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अब आगे है दूसरा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पहले 60 वर्ष थी, जिसे घटाकर अब 58 वर्ष कर दिया है। इसका मतलब 58 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले अब भी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसकी भी उम्र 58 वर्ष हुई है वो भी जल्दी से फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं और अपनी पेंशन पा सकते हैं। अब तीसरा क्या है कि विधवा पेंशन में बाधाएं खत्म की गई हैं। अब विधवा के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे पुनर्विवाह न करें, यानी विवाह न होने की शर्त हटाई गई है और विधवाओं को अधिक सुविधा मिलेगी। चौथा है कि दिव्यांग पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम विकलांग प्रतिशत को 40% कर दिया गया है। इससे अधिक विकलांगता वाले लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पांचवा ये है कि पेंशन धारकों को अब अपनी पेंशन फॉर्म और व्यक्तिगत जानकारी हर वर्ष ऑनलाइन अपडेट करवानी होगी। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और वास्तविक लाभार्थियों के खाते में सीधे पेंशन ट्रांसफर करने में सहायता मिलेगी। अब फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है वो देखते हैं। कि फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया है कि जो भी पेंशन धारक पेंशन लेना चाहते हैं उन्हें आवश्यक है कि वे हर वर्ष अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करें। इसके लिए उन्हें पहचान प्रमाण पत्र, नवीनतम पते का प्रमाण और जीवन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या संबंधित विभाग कार्यालय में जाकर पूरी की जा सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे और फर्जी पेंशनकर्ताओं को सिस्टम से बाहर किया जा सके।
यदि कोई भी पेंशन धारक समय पर अपना फॉर्म अपडेट नहीं करता है तो उसकी पेंशन रद्द की जा सकती है। इसलिए सरकार ने एक अंतिम तिथि भी तय की है, जिसके बाद इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। अब आगे हैं कि सरकार की अन्य पहलें पेंशन लाभार्थियों के लिए। अब सरकार ने इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना में EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 8,500 रुपये हर माह कर दिया है। यह बदलाव संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हैं जिनके पास EPF का रजिस्ट्रेशन है। इससे करीब 60 लाख से ज़्यादा पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में दिए गए अन्य नियम के अनुसार अब अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।